देखो पवित्र, जितनी जल्दी तुमने ये लड्डू बिगाड़े हैं ना, उतनी ही फटाफट वापस बना दो, क्योंकि नहीं बनाए तो फिर तो तुम मुझे जानती हो। अगली बार दोबारा अगर फिर से ऐसी कोई हरकत हुई ना, तो याद रखना तुम लोगों के सर पे ये छत नहीं होगी। हाँ, पूरा दिन आप नशे में धुत रहते हैं, किसी बात का कोई होश नहीं। कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, किसी से कुछ मतलब नहीं। जिस तरह आप पीते हैं और आपको सुकून मिलता है, माँ को भी पीने दीजिए। आप भी पीजिए और अपनी माँ को भी पिलाइए। बेटा, थैंक यू। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अपनी बेटी की हल्की सी झलक देख पाई। मैंने तो उसे पाने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। नहीं माँ, आप थैंक यू बोल के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। वैसे भी हमने साथ में कितनी परेशानियों का सामना किया है। ये मुश्किल वक्त भी कट जाएगा, और जब अपनों का साथ होता है तो मुश्किलों को पार करना और भी आसान हो जाता है। बेटा, बेटा मैं नहीं जानती कि तुम भूमि हो कि नहीं, पर हाँ, आज अगर मेरी भूमि यहाँ होती ना, तो वो भी यही करती और उसी रिश्ते से। लता, कोई रिश्ता नहीं तुम्हारा इसके साथ, और तुम्हें इसके आसपास भी आने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? और तुम हमारी पत्नियों से दूर रहा करो, समझी? जो हो रहा है उससे होने दो, हमारी दिक्कतें और मत बढ़ाओ। नहीं जी, आप गलत समझ रहे हैं। इसने तो आज मान को। बस लता, हमें इसकी कोई मदद की जरूरत नहीं है। अगर आज के बाद तुमने इससे बात भी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो यहां से। पर गुड नाइट भूमि। गुड नाइट।
उठो उठो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे कमरे में आने की? मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, मेरी भूमि की किसी भी चीज के आसपास मत आना, कहा था ना। चलो। लेकिन अंश, लेकिन कुछ नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। तुम्हें यहां रहने का कोई हक नहीं है, समझी तुम? चलो निकलो यहां से। हक है, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूं और इस कमरे पर जितना आपका हक है उतना ही हक मेरा भी। मैं जानती हूं मेरे आसपास रहने से आपको दिक्कत है, लेकिन मैं जानती हूं कुछ वक्त में आपको मेरी आदत पड़ जाएगी। मैं तुम्हारी आदत कभी नहीं डालूंगा, समझी तुम? नहीं डालनी तो ना सही, लेकिन मैं तब तक इस कमरे में रहूंगी और इसी सोफे पे सोऊंगी जब तक आपकी नहीं मान लेते कि मैं भूमि। अगर मेरे इस कमरे से बाहर रहने पर तुम्हें सुकून मिलता है तो मैं ये शर्त जरूर पूरी करूंगी। तुम मेरी भूमि नहीं हो, नहीं हो तुम मेरी भूमि, नहीं हो मेरी भूमि। आई प्रॉमिस अंश, बहुत जल्द आपको मुझ में अपनी भूमि नजर आएगी। इंदर, वो स्वर्ण भूमि एंटरटेनमेंट पार्क वाला हमारा प्रोजेक्ट है, उनके आर्किटेक्ट्स का फोन आया, उन्हें पवित्रा के साथ किसी पॉइंट को लेकर मीटिंग करनी है, तो पवित्रा से बात करके उनसे मीटिंग फिक्स करा दो आज। जी भैया, कोशिश करके मीटिंग आज ही फिक्स कराता हूँ। हेलो, सब घर पर ही हैं, आ जाओ। गुड मॉर्निंग पवित्रा। रुको, राजू दरवाजा खोलो। अब होगी ना वेरी गुड मॉर्निंग। आइए इंस्पेक्टर साहब। जी नमस्ते। क्या बात है इंस्पेक्टर, इतनी सुबह सुबह आप यहाँ? हाँ भूमि जी, वो कुछ पेपर बचे थे जिन पर आपके साइन कराने थे। कैसे पेपर्स? यही कुछ पहचान पत्र हैं आपके भूमि प्रजापति के नाम से, जिन पर साइन करने के बाद आप कानूनन भूमि प्रजापति कहलाएंगे। अच्छा, लाइए। पेन? देखा, हम अच्छे से जानते थे कि
कुछ ऐसे ही होगा। चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं मात तो जरूर खा ही जाता है। अब आप सबके पेट में खुजली हो रही होगी। आप लोगों को लग रहा होगा कि हम क्या बोलने वाले हैं। है ना? अरे भाई, इतनी बड़ी बात बताने वाले हैं तो थोड़ा स्टाइल में करेंगे ना। ये देखिए, आपको इन दोनों में कुछ फर्क नजर आ रहा है? बहुत होमवर्क करके आई थी ना भूमि? क्या हुआ? साइन करना सीखना भूल गई थी? इंस्पेक्टर साहब, आपको सबूत चाहिए था। देख लीजिए कि साइन नहीं मिलते ना, तो फिर ये भूमि कैसे हुई? ये लड़की एक फ्रॉड। अब हम चाहते हैं कि आप इसे फौरन अरेस्ट कीजिए और यहां से लेके जाइए, वरना हमें कमिश्नर को फोन करना पड़ेगा। क्या हुआ भूमि? सब कुछ याद है? अपने साइन कैसे भूल गई? अरे अरे, अब ऐसे घूर क्या रही हो? क्या अब ये असली साइन की नकल करके तुम ये फिर से करके दिखाओगी सबको? इंस्पेक्टर साहब, आपको सबूत चाहिए था। ये रहा आपके पास सबूत। हाँ, अब इसे फौरन यहाँ से अरेस्ट करके ले जाइए। एक सेकंड। सॉरी मैडम, पर हमने पहले भी आपको बोला था, अगर इन्होंने आपके खिलाफ कोई भी सबूत दे दिया तो हम आपको यहाँ से। जानती हूँ। पेन दीजिए। इस साइन की बात कर रही थी तुम? एक्चुअली इंस्पेक्टर, मैंने अपने सिग्नेचर्स चेंज किए हैं। मेरे अतीत में जो कुछ भी हुआ है, मैं वो सब याद नहीं रखना चाहती, इसलिए मैंने अपनी सोच, अपनी आदतें सब बदल दिया। और सच मानिए तो कल के बाद मुझे लगा था कि अब ये मुझ पे शक नहीं करेगी, ये समझ गई है कि मैं कौन हूँ। मैडम, हम आपको पहले भी वार्न कर चुके हैं, जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत ना हो हमें फोन मत करा करिए। अरे बेकार में हमारा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है।
2 बार तो इन्होंने आपको बचा लिया, और अगली बार ये भी कुछ नहीं कर पाएंगी। जाने दीजिए इंस्पेक्टर, मुझे लगता है मेरे जिंदा होने का सदमा इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसीलिए ऐसी हरकतें कर रही हैं। पर आई एम श्योर कि अब ये समझ गई कि मैं ही भूमि अंश प्रजापति हूँ। इंस्पेक्टर, मैं इन्हें एक मौका और देना चाहती हूँ। देखिए मैडम, ये लास्ट वार्निंग है, अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो हमें मजबूरन आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये लीजिए अपनी फाइल। रुको, इतनी जल्दी क्या है? अब तो समझ जाओ पवित्रा कि मैं ही भूमि हूं। आज तो मैंने तुम्हें एक और सबूत दे दिया, और तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें अपने परिवार को कुछ नहीं करने दूंगी। जिस टशन से तुम उतर के आई थी ना, मैं समझ गई थी कि तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में कोई नई खिचड़ी पकड़ी। और जब इंस्पेक्टर को देखा तो सारा मामला समझ में आ गया, इसीलिए मैंने जानबूझ के अपने सिग्नेचर्स बदल दिए। वो क्या है ना, तुम्हें छटपटाता हुआ देखकर बहुत सुकून मिलता है, सच। और ये क्या, दिन ब दिन तुम्हारा स्टैंडर्ड तो गिरता ही जा रहा है। खेल खेलना ही है तो कोई बड़ा खेल खेलो ताकि मजा आए। वैसे ये बात तो तय है कि जीतूंगी तो मैं, लेकिन थोड़ी एंटरटेनमेंट हो जाएगी। बड़ी तेज लड़की है ये तो, पवित्रा की हर चाल को पल में ही मात दे देती है। चलो लता, चलो सुमन। हेलो, तुमने सही कहा, आज फिर इसने एक नई चाल चली। पर चिंता मत करो, मैंने सब संभाल लिया, ध्यान रखूंगी। इंस्पेक्टर, ये मेरे जिंदा होने के सदमे से अभी तक उभरी नहीं। अरे सदमा लगे हमारे पाँव की जूती को, हमें किस चीज का सदमा लगेगा जब ये असली भूमि है ही नहीं तो धोखेबाज कहीं। राजू, राजू कहाँ मर गए, जल्दी आओ। आया मैम साहब। ये ठीक करो कारपेट जल्दी। हेलो, तुम वहीं रुको, हम अभी आ रहे हैं। ये नाश्ता बड़ी माँ के लिए लेके जा रही हैं, लेकिन अभी तक तो किसी ने भी नाश्ता नहीं किया है ना, तो मैं उन्हें नीचे ले आऊं? माँ, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? क्योंकि हमें इस घर में किसी से बात करने की इजाजत नहीं है। चाची, किसी से बात करने के लिए आपको किसी और की इजाजत की जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि अगर हमें इस घर में शांति से जीना है ना, तो हमें वही करना पड़ेगा जो पवित्रा चाहती है। इसलिए प्लीज तुम अपने रास्ते जाओ और हम अपने रास्ते। वो आप लोगों के साथ इतनी ज्यादती करती है और आप लोग चुपचाप देखते रहते हैं। आप लोग उसकी ताकत क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि उसने हमारी ताकत हमसे छीन ली है। और तो और अग्रिम और इंदर का नाम लेकर उसने एक झूठा लोन लिया है,
और उन्हें भी फंसा दिया, और इस बात को हथियार बनाकर वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। आज अगर हमने उसकी बात नहीं मानी ना, तो वो नोट नहीं चुकाएगी और दोनों को जेल जाना होगा। बहुत शातिर है पवित्रा, बड़ी चालाकी से उसने हम सब कुछ जकड़ लिया है। बस लता दीदी बस, अब चलो यहाँ से, और तुम माफ करो हमें बाबा। रुकिए, मुझे आप दोनों को कुछ बताना है।